हेलो एवरीवन। तो आप भी वही हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने क्योंकि हर कहानी आपको कुछ नया सिखाती है। और हाँ, ध्यान रखें, अधूरा ज्ञान उतना ही घातक होता है जितना कि एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने तो आती है पर उसे यह नहीं पता कि उस गाड़ी को रोके कैसे। तो आप समझ सकते हैं फिर उस गाड़ी और ड्राइवर का क्या होगा। तो फिर कहानी पूरी सुने या अभी बंद कर दें। तो कहानी यह है कि एक बच्चे का नाम रमेश था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ता था। रमेश बहुत मेहनती और जिद्दी बच्चा था। वह हमेशा से एक बड़े शहर में पढ़ने के सपने देखता था। एक दिन उसके गांव में एक शिक्षक आया और उसने एक विद्यालय में स्वयं सेवक के रूप में पढ़ाई की शुरुआत की। रमेश ने अपनी माँ से कहा, मैं भी उस विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? माँ ने उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उसे आग्रह किया कि वह हमेशा पढ़ाई में लगा रहे। रमेश ने अपने छोटे गांव को छोड़कर उस विद्यालय में पढ़ना शुरू किया। वहाँ के शिक्षक बच्चों को न केवल एकाडमिक शिक्षा देते थे बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य की दिशा में भी प्रेरित करते थे। रमेश को भी उन शिक्षकों का साथ और मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से उसके सपनों के पीछे दृढ़ता और जोश बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीता और रमेश की पढ़ाई में उन्नति हुई। वह अपने गांव का गर्व बन गया और उसके माता पिता को बहुत खुशी मिली। उसके सपने बड़े हो गए और वह एक दिन देश के विभिन्न विद्यापीठों से चयनित होकर अपने गांव को गर्व महसूस करवाने वाला बन गया। इस कहानी से स्टूडेंट को यह सबक मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास करना जरूरी होता है। छोटे से गांव से लेकर बड़े शहर तक का सफर भी संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन सही दिशा और संयम रखकर हम किसी भी मुश्किल से पार कर सकते हैं। इसीलिए सपनों का पीछा करने में न कभी हिचकिचाहट करें और न हार माने। जीवन के हर मोड़ पर मेहनती और जिद्दी बनकर आगे बढ़ने की क्षमता रखें। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ ज्ञान मिला होगा और अगर आपने कहानी यहाँ अंत तक सुनी है तो बधाई, क्योंकि बहुत कम लोग ही अपने काम को पूरा कर पाते हैं और आप उसी 1% लोगों में से एक हो। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।